नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता है, आप मेरे मन की शंका को जानते हैं, कृपा करके आप मेरे मन की शंका को दूर करें। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, आपके मन में जो प्रश्न चल रहा है मैं उसे भली भांति जानता हूँ। यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति का कल्याण करेगा, परंतु आप अपने मुख से वह प्रश्न कहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी तो मैंने मार्ग में देखा कि कई लोग पीपल के वृक्ष को काट रहे थे। तो हे प्रभु, पीपल में तो आपका ही वास है, समस्त वनस्पतियों में आपका ही वास है, मैं यह भी जानती हूँ। तो हे स्वामी, मेरा यह प्रश्न है कि पीपल के वृक्ष को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है और पीपल को जल कब देना चाहिए, कौन से दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, यह बात आपने सत्य ही कही कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, पीपल के वृक्ष में मेरा ही वास है। तो हे देवी, पीपल के वृक्ष का महत्व बताने से पूर्ण मैं तुम्हें उसके पीछे छुपी एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और जो इस कथा को बार बार सुनता है उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देवी लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे कृपा करके यह कथा सुनाइए, मेरे मन में अति उत्सुकता हो रही है। भगवान विष्णु कथा सुनाना आरंभ करते हैं। तो प्यारे मित्रों, कथा को आरंभ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु लिखना ना भूले। भगवान विष्णु कहते हैं, प्राचीन काल में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी जिसका नाम नंदीग्राम था। उस नगर में एक माधव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह सदैव ही धर्म के अनुष्ठान में लगे रहते और सभी पशु पक्षियों की सेवा करते। उस ब्राह्मण के आश्रम में एक पीपल का वृक्ष था जिसकी वह नित्य पूजा किया करते थे। प्रतिदिन वह ब्राह्मण पीपल के वृक्ष में जल दिया करते। एकादशी का व्रत करके पीपल के वृक्ष को जल देकर पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा किया करते। वह ब्राह्मण जब कभी भी घर से बाहर जाते तब वह उस पीपल के वृक्ष को प्रणाम करके ही घर से निकलते थे। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने पीपल के वृक्ष की पूजा कर ढेर सारा पुण्य अर्जित कर लिया। फिर एक दिन भयानक राक्षस भोजन की तलाश में आश्रम के बाहर आता है और इधर-उधर देखने लगता है। तभी वह ब्राह्मण आश्रम के बाहर आकर देखते हैं कि उनके सामने एक विशालकाय भयंकर राक्षस खड़ा है। जैसे ही वह राक्षस ब्राह्मण को देखता है तो कहता है कि अरे वाह, आज तो अत्यंत सुंदर और ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। राक्षस कहता है कि यह ब्राह्मण तो देखने में अति सुंदर, जवान और इसके मुख पर कितना तेज है, इसको मैं अभी ही तुरंत चबा डालता हूँ। वह ब्राह्मण राक्षस की यह बात सुनकर बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते और उस राक्षस से कहते हैं कि हे राक्षस, तुम्हारा मेरी कुटिया में स्वागत है। ब्राह्मण कहते हैं कि हे राक्षस, तुम मुझे भूखे दिखाई पड़ते हो, कहो मैं तुम्हें भोजन में क्या परोसूं। ब्राह्मण की बात सुनकर राक्षस आश्चर्यचकित रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि यह ब्राह्मण तो मुझे देखकर बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। राक्षस मन में कहता है कि यह ब्राह्मण अवश्य ही कोई तपस्वी दिखाई पड़ता है। तब वह ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? आप इस वन में क्या कर रहे हैं? आपको मुझे देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगा। राक्षस की यह बात सुनकर ब्राह्मण कहते हैं कि हे राक्षस, मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूँ और मुझे संसार की किसी भी वस्तु से भय नहीं लगता। इसलिए तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जो भी इच्छा होगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। आओ इस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो। जैसे ही वह राक्षस उस वृक्ष के नीचे जाता है तो उस राक्षस का शरीर जलने लगता है और उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत उस राक्षस के शरीर से एक दिव्य पुरुष बाहर निकलता है। उस पुरुष को उस राक्षस की योनि से मुक्ति मिल जाती है। वह दिव्य पुरुष ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देव, यह कैसा चमत्कार है, मेरे इस वृक्ष के नीचे आते ही मुझे इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। यह ऐसा कौन सा वृक्ष है, कृपा करके मुझे बताएं। तब ब्राह्मण कहते हैं कि हे महापुरुष, यह पीपल का वृक्ष है। इसके सानिध्य में आते ही आपके सारे पाप नष्ट हो गए, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु का वास है।
फिर वह दिव्य पुरुष स्वर्ग की ओर जाने लगता है। फिर एक दिन अचानक यमपुरी से यमराज अपने दूतों को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं और कहते हैं कि हे दूतों, तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और नंदीग्राम नगर से माधव नाम के ब्राह्मण को यमपुरी में लेकर आओ। धर्मराज का आदेश पाकर यमराज के दूत पृथ्वी लोक पर आते हैं और माधव नाम के ब्राह्मण को जीवित ही उठाकर यमपुरी ले जाते हैं। मार्ग में वह ब्राह्मण कहते हैं कि हे दूत, तुम यह क्या अनिष्ट कर रहे हो? मेरी तो अभी मृत्यु भी नहीं हुई, तुम मुझे जीवित पकड़कर कहाँ लिए जा रहे हो? ब्राह्मण की बात सुनकर वह दूत कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम चुपचाप हमारे साथ चलो, हम तुम्हें यमपुरी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमें धर्मराज ने आदेश दिया है कि तुम्हें पकड़कर यमपुरी लेकर आना है। हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा कौन सा महापाप किया है जिसकी वजह से धर्मराज को यह आदेश देना पड़ा। फिर वह ब्राह्मण दूतों की बात सुनकर शांत हो जाते हैं। ब्राह्मण का शांत स्वभाव देखकर वह दूत सोच में पड़ जाते हैं कि इस ब्राह्मण को क्या हुआ, यह अन्य प्राणियों की तरह विलाप क्यों नहीं कर रहा, ना ही यह जोर जोर से चिल्ला रहा है, ना ही इसके मुख पर कोई दुख है। फिर वह यमदूत ब्राह्मण को ले जाकर यमपुरी में खड़ा कर देते हैं। फिर धर्मराज माधव नाम के ब्राह्मण को देखकर भयभीत हो जाते हैं और दूतों से कहने लगते हैं कि हे यमदूत, यह तुमने क्या अनिष्ट कर दिया? मैंने तो तुम्हें दूसरे माधव ब्राह्मण को लेकर आने को कहा था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। तुम यह किस महात्मा को पकड़ कर ले आए हो? इनका स्थान यमलोकपुरी में नहीं है। यह महात्मा भगवान विष्णु के भक्त हैं। यह नित्य पीपल के वृक्ष में जल देते हैं। इन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ पर उठा लाना महापाप है। तब यम के दूत कहते हैं कि हे धर्मराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा करें। फिर यमराज ब्राह्मण देव से क्षमा मांगते हैं। फिर यमराज ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा करें। आप कृपा करके पृथ्वी लोक पर पुनः चले जाइए, आपका पुत्र और पत्नी व्याकुल होकर आपको ढूंढ रहे हैं। धर्मराज की यह सब बात सुनकर ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे धर्मराज, आपके दूतों से जो भूल हुई है मैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि उनकी एक भूल के कारण ही मैं जीवित अवस्था में यहाँ पहुँच सका और यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। हे यमराज, मेरी आपसे विनती है, आप मुझे संपूर्ण नरकों के दर्शन करा दीजिए। यमराज ब्राह्मण से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, अगर आपकी यह ही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। फिर यमराज ब्राह्मण देव को संपूर्ण नरकों के दर्शन करने के लिए ले जाते हैं। माधव ब्राह्मण नरकों में देखते हैं कि सभी प्राणी अपने अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। कोई सूली पर चढ़ रहा है तो कई जीवों को पशु खा रहे हैं और कई जीवों को कीड़े खा रहे हैं। कई जीव इन दुखों के कारण तड़प रहे हैं और कई आत्माओं को गर्म तेल के घड़ों में पकाया जा रहा है। कई जीवों को तो यमराज के भयंकर दूत अपने शस्त्रों से सजा दे रहे हैं। कुछ पापी शीतलहर में जमा देने वाली ठंड में पीड़ा सहन कर रहे हैं और कुछ पापी दहकती हुई अग्नि में जल रहे हैं। उन आत्माओं को दुख और पीड़ा में देखकर माधव ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। यह सब यातनाएं देखकर माधव ब्राह्मण उन आत्माओं से कहने लगे कि आप लोगों ने कभी भी पृथ्वी लोक पर कोई पुण्य का काम नहीं किया, जो आप नरकों में अत्यंत पीड़ा सह रहे हैं। उन आत्माओं ने कहा कि हे विप्र, हम पापियों ने पृथ्वी लोक पर रहकर कोई पुण्य का काम नहीं किया, इसी वजह से हमें यह यातनाएं सहनी पड़ रही है। हमने पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाए, दूसरों के घरों में चोरी की, अतिथियों का निरादर किया, दूसरों पर झूठे आरोप लगाए, निष्पाप पशुओं की हत्या की। इन्हीं पापों के कारण हमें नरकों की घोर यातनाएं सहनी पड़ रही है। हमने प्यासी गायों की बावली को तोड़ा है, दान धर्म करने वाले लोगों को लूटा है, झूठी गवाही देकर दूसरों को सजा दिलवाई। हमने अपनी ही स्त्रियों का परित्याग कर दिया। इन्हीं सब पापों की वजह से हमें नरक का दुख भोगना पड़ रहा है। माधव ब्राह्मण ने उन सभी आत्माओं की यह बात सुनकर उनसे कहा कि तुम सब ने कभी भी भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया, इसी कारण से तुम्हें यह सब यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर रहकर भगवान विष्णु की स्तुति करता है, नित्य पूजा कर्म करता है, उस मनुष्य की कभी भी ऐसी दुर्गति नहीं होती और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है।
फिर ब्राह्मण देव कहते हैं कि आप लोगों ने कभी भी पीपल को जल नहीं चढ़ाया। पीपल को प्रतिदिन जल चढ़ाने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह नरकीय आत्माएं कहने लगती हैं, हे ब्राह्मण देवता, हमारा अंतकरण अपवित्र है, हम अपने पापों की वजह से भयंकर दुख झेल रहे हैं। नरक की अग्नि से हमारा शरीर जल रहा है, परंतु जो हवा आपसे टकराकर हमारी ओर आ रही है वह हमें परम आनंद दे रही है। हमारे कष्ट कम हो गए हैं, हमें नरकों की अग्नि से कष्ट कम मिल रहे हैं। कृपा करके आप कुछ देर यहाँ पर ठहरे, जिससे हमें कुछ देर के लिए सुख और शीतलता मिल सके। हम अनेक वर्षों से यहाँ पर यातनाएं झेल रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन मात्र से ही हमें संतोष मिल रहा है। इस प्रकार धर्मराज कहते हैं कि हे महात्मा, अब आपने नरकों के दर्शन कर लिए हैं, कृपा करके आप पुनः अपने घर पर लौट जाइए। आपकी पत्नी रो रो कर विलाप कर रही है। फिर ब्राह्मण कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं इन आत्माओं को दुख में देखकर कैसे चला जाऊं? इनकी चीख पुकार मेरे कानों में पड़ रही है, जिससे मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। आपके यमदूतों द्वारा मार खाकर इन आत्माओं को दहकती हुई अग्नि में जलते हुए देखकर इनकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है कि हाय, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। मैं समस्त भूतों में विराजित भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ। यदि मैं इन दुखी आत्माओं को दुर्लक्ष्य कर दूं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपको इन सभी पापी आत्माओं की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह सब अपने पाप कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। ईश्वर ने ही इनके दंड का यह प्रावधान सुनिश्चित किया है ताकि इनकी शुद्धि हो सके। आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हें यह नरकों की सजाएं भुगतनी ही पड़ेगी। यमराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण फिर भी नहीं माने और उन पापी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने आपकी सच्चे मन से आराधना की है। हे प्रभु, मैंने हर क्षण आप ही के नाम का जाप किया है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन आपकी भक्ति को समर्पित किया है। इसलिए हे प्रभु, मैं अपना सारा पुण्य का फल इन सभी पापी आत्माओं को देता हूँ। आप कृपा करके इन्हें कष्टों से मुक्त कर दीजिए, इन्हें नरक की यातनाओं से मुक्त कीजिए। ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नारायण, इन आत्माओं को इन दुखों से मुक्त कीजिए। माधव ब्राह्मण के इतना कहते ही सभी पापी आत्माओं को उनके दुखों से मुक्ति मिल गई और वह सभी नरकों को छोड़कर स्वर्ग में जाने लगे और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपकी सदा ही जय हो। आपकी कृपा से हमें इन दुखों से मुक्ति मिली है। इस प्रकार का गुणगान करते हुए सभी पापी आत्माएं नरकों को छोड़कर स्वर्ग लोक को जाने लगी। परंतु कुछ जीवात्माएं अभी भी नरक में कष्ट भोग रही थी, उनको अभी भी मुक्ति नहीं मिली। यह सब चमत्कार देखकर यमराज आश्चर्यचकित रह गए। यमराज सोच में पड़ गए कि ऐसे कौन से पुण्य के प्रभाव से इस ब्राह्मण ने इन पापी आत्माओं को मुक्ति दिलाई है। इसी समय में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। यमराज और ब्राह्मण देव भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। फिर यमराज भगवान विष्णु से पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे इसने एक ही बार में इतने सारे नरक के प्राणियों को मुक्ति दिला दी और कुछ जीवात्माएं अभी भी नरक में यातनाएं झेल रही है। यमराज की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने प्रतिदिन पीपल के वृक्ष को जल दिया है, नित्य पीपल के वृक्ष का पूजन किया है। इसी कारण से ब्राह्मण इतना बड़ा पुण्य आत्मा बन गया है और इसमें मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य आ गया है। और यह जो अन्य जीवात्मा है अभी भी नरकों में पीड़ा सहन कर रही है, इन्होंने अपने पिछले जन्म में पीपल के वृक्षों को काटा है, तभी इन जीव आत्माओं की मुक्ति नहीं हो पाई। जो व्यक्ति प्रतिदिन पीपल के वृक्ष में जल देता है वह कभी नरक में नहीं जाता और उसमें इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वह पापी आत्माओं के पापों को नष्ट कर सकता है। उस व्यक्ति के सानिध्य में आकर पापी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर यमराज माधव ब्राह्मण से कहते हैं कि हे महात्मा, आपकी सदा ही जय हो। मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप पृथ्वी लोक पर सदा ही निवास करोगे और आपके सानिध्य में जो भी मनुष्य रहेगा वह कभी भी नरक में नहीं आएगा, उस व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार यमराज ने माधव ब्राह्मण को यह वरदान दिया।
ब्राह्मण देवता यमराज को नमस्कार कर पृथ्वी लोक पर पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार माधव ब्राह्मण पहले की तरह प्रतिदिन भगवान की स्तुति करते और पीपल के वृक्ष को नित्य जल चढ़ाते। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैंने आपको पीपल के वृक्ष को जल देने का महत्व सुना दिया। जो भी मनुष्य माधव ब्राह्मण की इस कथा को सुनता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को पीपल के वृक्ष को जल देने का महत्व बताया। मनुष्य को पीपल के वृक्ष में जल अवश्य देना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक जलाए और प्रत्येक एकादशी के दिन भी पीपल के वृक्ष में दीपक जलाए और उसकी प्रदक्षिणा करें। तो प्यारे मित्रों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।